चलिए आगे बढ़ते हैं और दिन की एक और बड़ी खबर आपको बता दें और वो है स्टूडेंट से जुड़ी हुई। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। कोविड महामारी के बीच एग्जाम फॉर्मेट में बड़े बदलाव तो पहले ही कर दिए गए थे। बोर्ड परीक्षा को 2 टर्म में बांट दिया गया और पहले टर्म की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च-अप्रैल के दौरान आयोजित की जाएगी। हालांकि इसका मोड क्या होगा, यानी दूसरे टर्म का मोड क्या होगा, ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी परीक्षाएं, ये कोविड की स्थिति पर निर्भर करेगा। टर्म 1 90 मिनट का MCQ टेस्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें डायग्राम, टेबल और स्थिति आधारित सवाल पूछे जाएंगे और परीक्षाएं 10:30 के बजाय 11:30 बजे शुरू होंगी। ये फैसला दरअसल मौसम को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और हर क्लास में केवल 12 छात्र ही बैठकर एग्जाम दे सकेंगे और जाहिर सी बात है चैलेंज ये होगा कि कोविड गाइडलाइंस का पालन पूरी तरीके से इन एग्जाम्स के दौरान भी हो। आलोक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। तो आलोक, हमने फैसला किया है कि आज दिन भर हम देश भर के पेरेंट्स, स्कूल्स, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स सबसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो नया फॉर्मेट है सीबीएसई एग्जाम्स का, नया इवैल्यूएशन सिस्टम है, उनके बारे में उनका क्या कहना है। हालांकि ये ऐलान पहले ही हो चुका था, लेकिन अब अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 18 अक्टूबर को डेट शीट बाहर आ जाएगी। उससे पहले जैसे आप लोगों से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, प्रिंसिपल से, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, कितनी तैयारी है इस एग्जाम को लेकर? जी गौरी, गुड मॉर्निंग। देखिए, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, छात्र हैं, सबको एग्ज़ाम तो देना ही देना है। हालांकि एक बात जो है अहम है, पिछले साल जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, अगर हम कहें तो कोविड के चलते 2 साल किस तरीके से एजुकेशन पूरी तरह से अफेक्टेड रहा था। कई जगह एग्ज़ाम्स हुए ही नहीं, बिना एग्ज़ाम्स के ही जो रिज़ल्ट बनाए गए हैं, ग्रेड दिया गया है, परसेंटेज निकाला गया है। कई बच्चे इस चीज़ से नाखुश थे कि उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ और किस बेसिस पे उनका रिज़ल्ट दे दिया गया। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए ये नया जो है फॉर्मेट लाया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में। और ख़ास बात ये होगी कि दो तरीके से एग्ज़ाम होंगे, मतलब कहा जाए कि 2 पार्ट में एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम और सेकंड टर्म एग्ज़ाम। जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होगा वो नवंबर-दिसंबर में होगा, सेकंड टर्म एग्ज़ाम मार्च-अप्रैल में होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोविड जैसी स्थिति भी आती है तो कम से कम बच्चों का फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन रहेगा और दिए रहेंगे। ख़ास बात एक और है कि 45 दिन में ही इस एग्ज़ामिनेशन को रैप अप कर दिया जाएगा। लगभग 150 सब्जेक्ट्स हैं, दोनों क्लासेस को मिलाया जाए तो सभी के एग्ज़ाम्स लेने हैं और इनको 45 दिन में ख़त्म करना है। कई जगह पर ऐसा भी बताया जा रहा है, सीबीएसई बोर्ड ने ये सोचा है कि कुछ जो ईज़ी एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी जो ईज़ी सब्जेक्ट्स हैं, उन सबों का एग्ज़ाम्स जो है एक ही दिन में दो सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से कई रणनीति तैयार की है सीबीएसई बोर्ड ने। 18 तारीख को जब डेट शीट आएगी तब पता चलेगा कि कैसे एग्ज़ाम लिया जाएगा और कब डेट क्या एग्जैक्टली होगी। लेकिन बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि बच्चों को इस बार ये पता था कि कोविड की स्थिति काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, तो बोर्ड का एग्ज़ाम तो देना ही देना है। ऐसा माना जा रहा था कि जैसा नॉर्मल शेड्यूल पे होता आया है, अप्रैल और मार्च-अप्रैल में एग्ज़ाम देते हैं उसी तरीके से देंगे। लेकिन जुलाई के ही महीने में ही हमें याद है कि सीबीएसई बोर्ड ने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि 2 भागों में एग्ज़ाम्स होगा। तो बच्चों ने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी हम बच्चों से बातचीत करते रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है। लेकिन तैयारियां जो है, जहाँ तक मेरी बात हुई है बच्चों से, सभी ने शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, बोर्ड की परीक्षाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई स्टेक ये परीक्षाएं होती हैं और जाहिर सी बात है बच्चों के ऊपर दबाव भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। आलोक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए चलते हैं, हमारे संवाददाता नेहा हिबाले इस समय बेंगलुरु से जुड़ी हैं। नेहा, जैसा कि हम आलोक से भी बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से 18 अक्टूबर को डेट शीट आ जाएगी और उसके बाद असल जंग शुरू हो जाएगी छात्रों की, मगर छात्रों के साथ साथ ये स्कूल्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। मार्च 2020 के बाद शायद ही इतने बड़े स्तर पर कोई भी ऑफलाइन परीक्षाएं हैं जिनका कि आयोजन किया गया हो देश में। ऐसे में स्कूल्स और जो अथॉरिटीज हैं उनके सामने भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि कोविड गाइडलाइंस के तहत इन एग्जाम्स को कराया जाए। जी, बिल्कुल गौरी, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट स्कूल्स के लिए भी ये काफ़ी बड़ा चैलेंज अभी इनफैक्ट उनके सामने आया है। ये पहली बार है, जैसे आपने बताया, कि कोविड के शुरुआत से जब इनफैक्ट सीबीएसई स्कूल्स को इतने बड़े संख्या में छात्रों को फिर से इनफैक्ट वापस स्कूल आना, उनको इनफैक्ट एग्ज़ाम देना अभी, तो सारे प्रिपरेशंस अभी इनफैक्ट चालू है स्कूल्स में भी। पूरा सैनिटाइज़ेशन से पकड़ के इनफैक्ट सोशल डिस्टेंसिंग, वो बेंचेस का मार्किंग और कैसे इनफैक्ट अभी छात्रों को
सीटिंग अरेंजमेंट्स, वो सब इनफैक्ट उस सब के लिए जो भी गाइडलाइंस अभी इशू किया है सीबीएसई ने, उस सब का पालन करके अभी इनफैक्ट स्कूल्स भी काफी तैयार हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम अभी आपको बता दें गौरी कि सारे एग्जाम्स जो अभी ऑफलाइन प्लान किए गए हैं, इसी कारण इनफैक्ट बहुत सारे अभी स्टाफ, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, चेयरमैन सबको इनफैक्ट अभी आगे सामने साथ में आके इनफैक्ट उन सबको अभी तैयारी करना होगा। और अभी जैसे कि आलोक बता रहे थे, अभी थोड़ी ही दिन में इनफैक्ट डेट शीट भी आ जाएगा 18th को, और इसके बाद इनफैक्ट देखना होगा क्योंकि हमको अभी ये भी जानकारी आ रही है कि माइनर सब्जेक्ट्स जो है इनफैक्ट जो इनफैक्ट 2 से भी ज्यादा शायद एक दिन को हो सकते हैं, तो उन दिन भी इनफैक्ट स्कूल अथॉरिटीज को और ज्यादा अलर्ट रहना होगा। इनफैक्ट हर एग्जामिनेशन के बाद सैनिटाइजेशन और वो पूरा एरिया को इनफैक्ट क्लीन रखना, तो यही इनफैक्ट काफी बड़ा चैलेंज रहेगा अभी स्कूल्स के सामने, लेकिन स्कूल्स कह रहे हैं कि वो भी अभी तैयार है। जी बिल्कुल, छात्र तैयार हैं, स्कूल्स तैयार है और अब सभी की निगाहें 18 अक्टूबर की उस तारीख पर रहेगी जब डेट शीट अनाउंस होगी और उसके बाद असल जंग स्कूल्स और छात्रों की शुरू होगी। शुक्रिया नेहा हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।